दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ग्रेच्युटी से जुड़े एक बड़े विवाद पर ऐसा फैसला दिया है जिसका असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कर्मचारी सीसीएस यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स के तहत काम करते हैं, वे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत अलग से ग्रेच्युटी का दावा नहीं कर सकते। यानी अगर किसी कर्मचारी की सेवा शर्तें पहले से ही सीसीएस पेंशन नियमों से संचालित हैं, तो वो ग्रेच्युटी पाने के लिए ग्रेच्युटी एक्ट का सहारा नहीं ले सकता। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। मामला क्या था? ये मामला एक शिक्षिका से जुड़ा था जो केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने लगभग 13 साल तक सेवा दी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग की, लेकिन केवीएस ने ये कहते हुए उनका दावा खारिज कर दिया कि सीसीएस पेंशन रूल्स के अनुसार इस्तीफा देने पर कर्मचारी की पिछली सेवा समाप्त यानी फोरफीटेड मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्तीफा देने के बाद कर्मचारी को पेंशन या ग्रेच्युटी जैसे लाभ नहीं मिलेंगे। कर्मचारी ने क्या दलील दी? कर्मचारी ने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उसे ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, चाहे उसने नौकरी छोड़ी हो या रिटायर हुआ हो। क्योंकि उन्होंने 13 साल सेवा की थी, इसलिए उनका दावा था कि उन्हें ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, इसलिए उस पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 2E में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पद पर कार्य करता है और जिस पर पहले से कोई अन्य नियम ग्रेच्युटी का प्रावधान देता है, वो इस एक्ट के दायरे में नहीं आता। और क्योंकि इस कर्मचारी की सेवा शर्तें सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 से नियंत्रित थीं, इसलिए वो ग्रेच्युटी एक्ट के तहत एम्प्लॉय की परिभाषा में नहीं आती। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि सीसीएस पेंशन रूल्स के रूल 26 के अनुसार अगर कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है तो उसकी पिछली सेवा समाप्त मानी जाती है, इसलिए उसे पेंशन या ग्रेच्युटी जैसे लाभ नहीं मिल सकते। कोर्ट का अंतिम फैसला। इन सभी तथ्यों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि सीसीएस पेंशन रूल से संचालित कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी का दावा नहीं कर सकते और इस्तीफा देने पर पिछली सेवा समाप्त मानी जाएगी। कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है? इस फैसले से एक महत्वपूर्ण बात साफ हो गई है। अगर आप केंद्र सरकार या सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत कर्मचारी हैं तो आपको ग्रेच्युटी सीसीएस नियमों के अनुसार मिलेगी। आप अलग से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ज्यादा ग्रेच्युटी का दावा नहीं कर सकते और अगर आपने इस्तीफा दिया है तो आपकी पिछली सेवा खत्म मानी जा सकती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कानूनी स्पष्टीकरण है। यह निर्णय साफ करता है कि एक कर्मचारी एक साथ 2 अलग-अलग कानूनों के तहत ग्रेच्युटी का लाभ नहीं ले सकता। अगर कर्मचारी सीसीएस पेंशन नियमों के तहत आता है तो उसे उसी के अनुसार लाभ मिलेगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं और ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।